साइनसाइटिस। तो क्या होता है साइनसाइटिस, क्या होते हैं इसके प्रमुख कारण और कैसे हम लोग इसका उपचार करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्या INENT केयर, हरमू रांची। साइनसाइटिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये है क्या। तो साइनसाइटिस का मतलब होता है साइनस का इन्फेक्शन। अब साइनसेस क्या होती हैं? तो साइनसेस हमारे शरीर में हवा से भरी हुई स्पेसेस होते हैं, हवा से भरी हुई कैविटीज़ होती हैं और ये लाइंड होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से। इसका जो परत होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन का होता है, जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है। और ये म्यूकस जो है वो जितने भी साइनसेस हैं वो एक छोटे से छेद के माध्यम से वो हमारे नाक में खुलता है, नेज़ल कैविटी में खुलता है और वहाँ से वो ड्रेन कर जाता है। और इसी छेद में अगर इसी जो छेद है जो नेज़ल कैविटी में खुलता है, अगर इसमें कोई रोक आ जाए, रुकावट आ जाए, तो ये फिर ये जो म्यूकस सिक्रीशन है वो साइनस में जमा हो जाता है और ये फिर साइनसाइटिस का रूप ले लेता है। तो हमारे कितने साइनसेस हैं? तो हमारे 4 पेयर्स या 8 इन नंबर, 8 साइनसेस हैं। मैक्सिलरी साइनस, इथमोइड साइनस, फ्रंटल साइनस और स्फिनोइड साइनस। अब साइनसाइटिस होता किन लोगों में है, इसके कॉजेज़, प्रमुख कारण क्या होते हैं? तो सबसे पहले कारण होता है इन्फेक्शन। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। सबसे कॉमन वायरल इन्फेक्शन में हम लोग देखते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन जितने भी वायरसेस आपके कोल्ड एंड फ्लू करते हैं या कोल्ड एंड कफ करते हैं, कॉमन कोल्ड करते हैं, वो सब सारे ही साइनसाइटिस कॉज कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं इसका कारण और फंगल इन्फेक्शन भी। और किन में ये देखा जाता है? तो एलर्जी, जिस पेशेंट्स में एलर्जी ज़्यादा होती हैं उसमें भी साइनसाइटिस का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। या DNS, डिविएटेड नेज़ल सेप्टम। अब ये क्या है डिविएटेड नेज़ल सेप्टम? तो नाक की हड्डी जब हमारी थोड़ी टेढ़ी होती है तो ये साइनस का जो रास्ता हमने पहले बताया जो नाक में खुलता है, अगर उसका कहीं किसी भी प्रकार से ब्लॉकेज ये कर देता है, जो हड्डी टेढ़ी जो रहती है वो, तो ये भी एक साइनसाइटिस का कॉज होता है। या फिर अगर कोई नाक नेज़ल कैविटी में कोई ग्रोथ हो गया है, कोई ट्यूमर हो गया है, कोई पॉलिप आ गया है, तो ये भी एक साइनसाइटिस का कारण होता है। अब हम लोग जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सर भारीपन होना, सर्दी आना, नाक जाम होना, नाक से पानी आना, डिस्चार्ज आना, या आँखों से पानी आना, या चेहरे में सूजन होना, चेहरे में दर्द होना, ये सब कुछ होते हैं। ये सब कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं साइनसाइटिस के। लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि ये एक्यूट है या क्रॉनिक है। अगर 6 हफ्ते से पहले ये ठीक हो जा रहा है तो ये एक्यूट है। अगर उससे ज़्यादा समय लगता है तो हम लोग इसको क्रॉनिक साइनसाइटिस बोलते हैं। एक्यूट साइनसाइटिस में आपकी ENT स्पेशलिस्ट आपको दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, नेज़ल डिकंजेस्टेंस देते हैं, स्टीम इनहेलेशन देते हैं। उसके बाद देखा जाता है अगर फिर भी आपकी बीमारी 6 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रही है तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाए जाते हैं, जैसे कि CT स्कैन कराया जाता है या कर देखा जाता है कि साइनसाइटिस का कारण क्या है, और उस हिसाब से प्लान किया जाता है कि मेडिकली ये ठीक हो सकता है या दवाओं से ये ठीक हो सकता है कि या इसके लिए सर्जरी करवाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है कभी कभी। इसका सर्जरी भी जो है वो काफ़ी सेफ़ प्रोसीजर होता है। ये एंडोस्कोपी दूरबीन के माध्यम से किया जाता है, जो कि काफ़ी सेफ़ प्रोसीजर और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सत्या INENT केयर में कंसल्टेशन के लिए पूर्व में दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।